पाकिस्तान की आधी आबादी उस सिंधु नदी के पानी पर निर्भर है जो भारत से जाता है। उरी हमले के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि खून और पानी साथ साथ नहीं बहेंगे। साफ है कि सरकार सिंधु नदी के पानी को लेकर सख्त रवैया अपनाएगी। भारत चाहे तो सिंधु समझौते को तोड़े बिना भी पाकिस्तान को पानी के लिए तरसा सकता है। यह कैसे होगा, आइए देखते हैं जम्मू कश्मीर के 3 नदियों से एबीपी न्यूज की ग्राउंड रिपोर्ट। सिंधु, चेनाब, झेलम। भारत से होकर पाकिस्तान जाने वाली इन 3 नदियों के पानी को लेकर भारत के सख्त रवैये से पाकिस्तान घबरा गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कह चुके हैं कि खून और पानी एक साथ नहीं बह सकता, यानी भारत अगर चाहे तो पाकिस्तान को सबक सिखाने के लिए उसे प्यासा तड़पा सकता है। ये कैसे होगा, यही जानने के लिए एबीपी न्यूज पहुंचा है इन नदियों के किनारे। सिंधु नदी जो कि लेह लद्दाख से बहती हुई जाती है पाकिस्तान को और पूरे पाकिस्तान में जाती है। इस वक्त हम सिंधु नदी के किनारे पर खड़े हुए हैं, लेह लद्दाख में खड़े हुए हैं, जहां से ये दुनिया की सबसे प्राचीन नदियों में से एक सिंधु नदी और सबसे बड़ी नदियों में से एक सिंधु नदी लेह लद्दाख से बहती हुई इन पहाड़ों के बीच से गुजरती हुई पाकिस्तान में चली जाती है। और पाकिस्तान की अब पूरा जो बड़ी तादाद, बड़ी जो एक आबादी है इसी सिंधु नदी के किनारे बसती है, जो कि वहाँ की खेती के लिए और वहाँ की ज़रूरत के लिए लोगों के लिए इस सिंधु नदी का जल बहुत ज़रूरी है। 1960 में सिंधु नदी के पानी को लेकर भारत और पाकिस्तान के बीच एक समझौता हुआ था। इस समझौते के मुताबिक सतलुज, ब्यास और रावी नदियों पर अधिकार भारत को दिया गया, यानी भारत इन तीनों नदियों के पानी का इस्तेमाल बिना किसी रोक टोक के कर सकता है। जबकि झेलम, चेनाब और सिंधु नदियों के पानी के इस्तेमाल का अधिकार पाकिस्तान के पास है, लेकिन इन तीनों ही नदियों के पानी के सीमित इस्तेमाल का अधिकार भारत के भी पास है। बिजली बनाने और कृषि के लिए भारत झेलम, चेनाब और सिंधु नदियों के 20% पानी का इस्तेमाल कर सकता है, लेकिन भारत अब तक पाकिस्तान की तरफ उदार रवैया अपनाता रहा। अपने हिस्से के 20% पानी में से भारत ने सिर्फ 8% पानी का इस्तेमाल किया और बाकी पानी पाकिस्तान को देता रहा। लेकिन अब भारत इस पानी को रोकने की बात कर रहा है। हालांकि ऐसा करने के लिए भारत को इन नदियों पर चल रहे अपने कई प्रोजेक्ट में तेजी लानी होगी। इनमें सबसे बड़ी भूमिका है जम्मू में बहने वाली चेनाब नदी पर बन रहे बांधों की। चेनाब नदी पर कुल 6 बांध प्रस्तावित हैं, जिसमें बगलिहा, सलाल और दुलहस्ती का काम पूरा हो चुका है। इसके अलावा चेनाब नदी पर पकलटुल, सवालकोट और बरसर डैम को बनाने का काम तेजी से पूरा करने की बात कही गई है। इसमें पकलदुल और बरसर का काम शुरुआती दौर में ही है, जबकि सवालकोट का काम अभी शुरू नहीं हुआ है। जानकारों के मुताबिक चेनाब के 3 बांधों के न बन पाने की वजह उनकी भौगोलिक स्थिति और वहां का मौसम है, लेकिन अब इन बांधों को पूरा करने के काम में तेजी लाई जा रही है। अगर चेनाब नदी के सभी बांध काम करना शुरू कर दें तो न सिर्फ जम्मू कश्मीर की कृषि और बिजली की जरूरतें पूरी होंगी, बल्कि पाकिस्तान के लिए बड़ी मुश्किल खड़ी हो जाएगी। ये 6 के 6 डैम हमारे फुली फंक्शनल हो जाते हैं और इनके रिजर्वायर्स क्रिएट हो जाते हैं। फिर भारत इस पोजीशन में होगा कि इंडस वाटर ट्रीटी के तहत जो भी उनके मुआहदे हुए हैं उनको कहीं ना कहीं स्क्रैप भी कर सकता है, या इस पोजीशन में भी होगा कि ज़्यादा वाटर के कंट्रोल में उनके कंट्रोल में ज़्यादा वाटर रहेगा, जो कि पाकिस्तान कभी नहीं चाहता। तो जो पाकिस्तान का आगे मसला है या जो उनका अपना प्लान है लिंकिंग झेलम और चेनाब को लिंक करके जो कैनाल्स वो बना रहे हैं, उनमें फ्लो बहुत ही ज़्यादा हो जाएगा। तो जो उनका अपना लिंकिंग प्लान और इरिगेशन प्लान है उसमें काफी कम फ्लो हो जाएगा। तो इट इज अ कॉज ऑफ वरी फॉर पाकिस्तान। इसी तरह झेलम नदी पर शुरू की गई तुलबुल नेविगेशन परियोजना भी पाकिस्तान के खिलाफ बड़ा हथियार साबित हो सकती है। झेलम नदी के पानी को कृषि, पर्यटन और यातायात के लिए इस्तेमाल करने के लिए 1980 में इस परियोजना को शुरू किया गया था। तुलबुल प्रोजेक्ट में नदी को यातायात योग्य बनाने के लिए वुलर झील पर सोपोर के पास एक बैराज यानी गेट बनाकर झेलम के पानी को रोका जाना था। इससे झेलम में जल स्तर 4 से 6 फीट बढ़ जाता और इस पर आराम से बड़े जहाज चल सकते थे। लेकिन पाकिस्तान को इसी बात पर एतराज़ था कि इंडस वाटर ट्रीटी के अनुसार भारत झेलम के पानी को कैसे रोक सकता है। पाकिस्तान के एतराज के बाद दोनों देशों के बीच इसे लेकर कई दौर की बातचीत हुई। 2007 में इसका काम पूरी तरह रुक गया। इस परियोजना से पाकिस्तान कितना डरा हुआ था, इसका अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है
कि 2012 में आतंकवादियों ने इसे निशाना बनाकर यहां तोड़फोड़ की। आतंकवादियों ने ऐसा इसलिए किया क्योंकि 1 साल पहले ही भारत ने एक बार फिर यहां काम करना शुरू कर दिया था। उसकी कंक्रीट वॉल्स भी कुछ हद तक रेज की गई, बट द पॉइंट इज़ कि वहाँ पे मिलिटेंसी की वजह से वो काम वहाँ पे रोकना पड़ा। और तुलबुल बराज से तो डायरेक्ट इम्पैक्ट होता है ये लिंकिंग ऑफ झेलम और चेनाब का। जो इनकी 3 कैनाल्स ये पाकिस्तान साइड पे बनाने की कोशिश कर रहे हैं, उनका डायरेक्ट इम्पैक्ट तुलबुल बराज से होगा। तो वो तो पाकिस्तान ने काफ़ी बार उसका ऑब्जेक्शन भी उस पर रेज किया है और उस पर अभी काम बिल्कुल बंद है। पाकिस्तान की तरफ भारत सरकार के सख्त रवैये के बाद उम्मीद की जा रही है कि इस परियोजना के काम को शुरू करने के लिए जरूरी कदम भी उठाए जा सकते हैं। लद्दाख से नीरज राजपूत और जम्मू से अजय बाचलू के साथ श्रीनगर से आसिफ कुरैशी की रिपोर्ट। पानी छीनने के डर से पाकिस्तान ने विश्व बैंक से भी दखल को कहा है।